अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ एसटी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से पाकिस्तान के सनतकारों, सरमायाकारों और ताजिर बिरादरी की क्या तवक्कुआत हैं। इस वक्त हमारे साथ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर आतिफ इकराम शेख साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आइंदा बजट से ताजरों की क्या तवक्कुआत हैं, सनतकारों की क्या तवक्कुआत हैं। थैंक यू वकास, आपने मुझे इनवाइट किया। एक्चुअली बजट आपको पता है इकोनॉमी की क्या पोजीशन है। बहुत ज़्यादा क्रंच चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, फ्यूल प्राइसेस, हमारा जो मेन एनर्जी है इसमें बहुत इश्यूज़ हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा हाई है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर्वाइवल हो, रिवाइवल हो इंडस्ट्री का। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए और जो ऑलरेडी सिक इंडस्ट्रीज़ है उसको चलाने के लिए कुछ इक़दामात करने चाहिए। हमने अपनी भी पूरे पाकिस्तान के चैम्बर एंड इंडस्ट्रीज़ के जो ट्रेड बॉडीज़ की हैं वो सारी प्रपोज़ल मैं आपसे भी शेयर करता हूँ एंड हमने ऑलरेडी FPR में भी दी हैं, कॉमर्स में भी दी हैं और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि जो हमारी इस दफ़ा की जो हमारी सबमिशंस हैं उस पे ये गवर्नमेंट उस पे हमारी बात सुनेगी और इंशाल्लाह इस पे इम्प्लीमेंट करेगी। FPCCI की बड़ी बड़ी प्रपोजल्स क्या हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया कैसे चलाया जाए? यही एनर्जी हमारा मेन प्रॉब्लम है, मार्कअप रेट हमारा मेन प्रॉब्लम है और ये है कि हम चाहते हैं कि यही दो चीज़ें बेहतर हो जाएं तो हमारी एक्सपोर्ट भी बूस्ट होगी, हमारी इंडस्ट्री भी रन करेगी। SIFC का मैं लाजमी इसमें कहूँगा कि उसकी तश्कील के बाद कि बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है। आप देख रहे हैं ट्रेड डेलीगेशंस आ रहे हैं, हमारे पास रोज़ क्वेरी आ रही होती है कि B2B मीटिंग करें डिफरेंट सेक्टर्स की। तो मैं समझता हूँ कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है और लोकल इंडस्ट्री भी जो पिछले 4-5 महीने से रुकी हुई थी, ये एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट आने की वजह से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड दोबारा हो रहा है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजली और गैस की कीमतें हैं ये खित्ते के मुकाबले में तकरीबन कोई 25 से 30% महंगी हैं। तो सनतकार बिजली का बिल अफोर्ड कर पा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली हमारी एक्सपोर्ट पहले से रिड्यूस हुई है। हमने अपना FPCCI ने एक 2030 वर्जन बनाया है कि इसमें हम अगर आज हमारी $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है, हम इसको $100 बिलियन पे लेके जाएंगे। बट विद दिस एनर्जी और दिस कॉस्ट हम इसको नहीं कर सकते। एक्चुअली कहाँ 16 सेंट 17 सेंट कहाँ 6 सेंट, इसमें बहुत बड़ा है। हम कहते हैं कि हमें 6 सेंट ना करें, हमें 9 कर दें, 9 सेंट तक भी, तो हम फिर भी कम्पीट करेंगे और सर्वाइवल कर सकेंगे इंशाल्लाह। और इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, 22% तो स्टेट बैंक का है, इसमें एक्स्ट्रा भी है। तो सनतें कैसे चल रही हैं? सनतें बंद हो रही हैं। एक्चुअली जो तो सेल्फ फाइनेंस से चल रही हैं वो चल रही हैं। एक्चुअली इंडस्ट्री हमारा इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हो गया हुआ है जबकि एग्रीकल्चर कंट्री है। वहाँ हमारी मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। 22% काइबोर प्लस बैंक स्प्रेड 25%। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो 25% इनकम जनरेट कर सके। लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद करके डिपॉजिट रख रहे हैं बैंक्स में और नेट प्रॉफिट ले रहे हैं जो 20-22% उनको मिल रहा है। मैं इसको चाहूँगा इन्फ्लेशन कम हुई है, अबाउट इट्स 11 एंड हाफ, तो उसके मुताबिक ये रेट भी काफ़ी कम होना चाहिए। IMF का प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि एक नया प्रोग्राम आ जाए, तो उसमें जो शराइत है IMF की वो मज़ीद सख्त हो सकती हैं। क्या आप तजवीज़ देंगे हुकूमत को? मैं चाहूँगा क्योंकि अब हमारी ज़रूरत है कि IMF का एक लास्ट प्रोग्राम अल्लाह करे ये हो, पर ये इसको हम करने जा रहे हैं, पर फ्लेक्सिबल सी उनकी भी मानी जाए और ऐसा हो कि हमारा इतना जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उन पे बर्डनाइज ना किया जाए, ब्रॉडनिंग की तरफ जाया जाए। IMF अगर ये कहती है तो बिल्कुल गवर्नमेंट को ब्रॉडनिंग करनी चाहिए, ना कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पे टैक्स बर्डनाइज करना चाहिए। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? गैर मुल्की सरमायाकारी हो नहीं रही है पाकिस्तान के अंदर, बाहर से लोग नहीं आ रहे, क्या किया जाए हुकूमत? नहीं, मेरा ख़्याल है अभी जो कंट्री की कंडीशन है काफ़ी सारा कॉन्फिडेंट डेवलप हुआ है। सऊदी अरेबिया का विज़िट हुआ, ईरान का विज़िट हुआ, अभी चाइनीज़ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, CPEC हो रहा है, चीज़ें इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है।
with the like confidence of SIFC. مزید کیا آپ تجویز کریں گے کہ کس طرح مزید اس کو بہتر کیا جا سکے؟ لائک اسپیشل SEZ اسپیشل اکنامک زونس ہونے چاہیے، لائک ایک لائک جوائنٹ وینچر ہو، پاکستان جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور ایسی انڈسٹری ادھر لگانی چاہیے کہ جو پاکستان میں جو چیزیں ہم نہیں بنا رہے، جو آلریڈی بنا رہے ہیں اسی کو اگر ہم ادھر کریں گے تو آلریڈی جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے وہ اور زیادہ سرپریس ہوگی. بہت شکریہ. عاطف اکرام شیخ صاحب FPCCI کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت بجٹ کے دوران بجلی اور گیس کی قیمتوں کو کم کرے اور شرح سود کو کم کرے تو پاکستان کی صنعتیں چل سکتی ہیں.